11.6 Define mutually exclusive events. If A and B are two mutually exclusive events, then show that probability of A union B equal to probability of A plus probability of B. Two events are said to be mutually exclusive events if they cannot occur at the same time. जैसे बच्चों मैं कॉइन टॉस करता हूँ तो जो हमारे आमतौर पर पाकिस्तान में कॉइन्स होते हैं ना, ये मेरे पास है नहीं, तो एक टाइम पे क्या होगा, मे बी 1 आ जाए, या मस्जिद होती है या चांद होता है, तो अगर वो सेम टाइम पे ऑकर ना हो सके, जैसे मैं एक डाई फेंकता हूँ जो लूडो वाला दाना होता है, तो हो सकता है 1 आए, ऐसा तो नहीं होता कि एक ही दफ़ा में 1 भी आ जाए और 2 भी आ जाए, ऐसा तो नहीं कभी हो सकता ना। तो ऐसे जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर उनका इंटरसेक्शन क्या हो, हाली सेट हो। probability of A union B equal to probability of A plus probability of, एंड फ्रॉम एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जबकि ए इंटरसेक्शन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हाली सेट होता है या ज़ीरो होता है। अगर यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो ये हमारे पास फाइनली आ जाता है, आता है ये असल में ये होता है, लेकिन चूंकि इसका इंटरसेक्शन ज़ीरो आता है इसलिए फाइनली हमारे पास ये वापस आ जाता है इसमें। ठीक है, बी पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग आइदर सम 7 और सम मोर देन 10 विद 2 डाइस। बच्चों जो हमने 11.5 किया ना, उसमें हमने 2 डाइस का सैंपल बनाया था, वो हम देख लेते हैं दोबारा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है। ठीक है, ऐसे ये टोटल 36 सैंपल हमने बनाए थे, और आपको याद ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह बनता है। यकीनन आप 5 वाला क्वेश्चन करके ही आए होंगे ना यहाँ पर, सही है। तो अब हमें क्या कहा गया है कि आइदर सम 7 हो, मैंने आपको वहाँ बताया था। अब ये देखो 1 6 7 है ना, तो यहाँ ये लॉजिक होता है कि ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये पूरी लाइन 7 ही होती है। तो एक तो ये 7 और मोर देन 10, ये 10, ये 10, ये 10, इससे नीचे वाले मोर देन 10 होते हैं, यानी उनकी ज़्यादा होता है, और ऊपर वाले कम होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। लेट फर्स्ट वाले को हम कह लेते हैं कि सम 7 है, तो ये वाले आ जाएंगे 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, ये 6 है, और एन ऑफ एस बच्चों ये जो टोटल सैंपल है ये आपको पता है 36 है, तो ये आ जाएगा 6/36। और जो दूसरा है सम मोर देन 10, वो 5 6 6 5 और 6 6 बनते हैं। एन ऑफ बी इनको काउंट कर लें तो ये 1 2 3 बनते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी बटा नीचे आपको पता है टोटल सैंपल। तो अब इन दोनों को और हो तो यूनियन वाला होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है बच्चों वो है हमारे पास 6/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3/36।
अब नीचे सेम हो तो बच्चों हम सेम एलसीएम कर लेते हैं, नीचे वाला एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे, 6+3, तो ये आ जाएगा 9/36। ठीक है, तो 11.6 का बी वाला मैं आंसर भी मैच कर देता हूँ आपको। तो 9 1 9, 9 4 36 होता है। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमें कहा गया था कि 2 डाइस थ्रो करनी है, सम या तो 7 हो और मोर देन 10 हो। 2 सैंपल बना लिए और के लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होता है हमारे पास। ठीक है, 11.7 है, व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स से क्या मुराद है? स्टेट एंड प्रूव मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Independent events. Two events are said to be independent if occurrence of A does not affect the chance of occurrence of B. दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं अगर एक का होना दूसरे को इफेक्ट ना करे। जैसे हम लूडो से अगर पहली दफ़ा लूडो फेंके ना तो समझे 1 आ गया। अब दोबारा लूडो में 1 आना है या 2 आना है, 3 आना है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि पहले 1 आया था या 2 आया था। ठीक है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट उसने पूछा था। और एग्जांपल बी अगर हम कर लें, जैसे ये सैंपल है, इवेंट A246 है और बी जो है वो देखें दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये ना इस पे ये इवन है और ये ऑड है, दोनों का आपस में कोई चक्कर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें तो ये 3 एलिमेंट हैं बटा टोटल एलिमेंट 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें, ये भी 3, टोटल 6। ये यूनियन वाला आपने छोड़ देना। अच्छा, ये मेरा ख्याल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए था शायद। चले, बाकी इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हल कर सकते हैं। आई थिंक 1 आ जाएगा आपके पास। इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों, द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी हैपन इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। ये हमने पढ़ लिया। अब इसके प्रूफ के लिए बच्चों हम यहाँ आ जाएंगे। आपने यहाँ लिख लेना इफ़ ए एंड बी टू, यहाँ से शुरू करेंगे। सपोज वी हैव एस सैंपल कंटेनिंग एन आउटकम्स। एक सैंपल एस है जिसके एन आउटकम्स पॉसिबल हैं विच आर इक्वली लाइकली। लेट इवेंट ए जो है उसकी फेवरेबल आउटकम M1 है और बी के लिए M2 है और ए इंटरसेक्शन बी के लिए M3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगा M1/n, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगा M2/n और ए इंटरसेक्शन बी होगा M3/n। तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमने करना है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है M1/n, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है M2/n। ये हमने पीछे पढ़ लिया अभी। तो इनको बाद में सेपरेट कर लें दोनों को। इसकी जगह पर वापस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दें, इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दें। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पहले रखनी है और फिर वापस इस तरह लिख देना है। ये इसका प्रूफ है सिंपल सा। ठीक है।
अ बैग कंटेन 2 रेड 3 ग्रीन 5 ब्लू एंड 2 येलो। एक बैग में 2 रेड हैं, 3 ग्रीन है, 5 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी निकालो दैट balls of all colors are represented if 4 sample of 4 is selected। अगर हम 4 बाल सेलेक्ट करते हैं तो इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों में से एक एक बाल आ जाएगी उसमें। सैंपल स्पेस बना लेंगे बच्चों। अस 2 रेड हैं, 3 ग्रीन है, 5 ब्लू हैं, 2 येलो हैं, टोटल हो जाएंगी 12। ठीक है। और अगर हम एन ऑफ एस बनाएं तो 12 बाल हैं, उसमें से कॉम्बिनेशन हमने सेलेक्ट कितनी करनी है, 4। ठीक है। अब अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, लेट इवेंट का नाम हम क्या रख लेते हैं, लेट इवेंट ए क्या है, फोर balls ऑफ ईच कलर। हर कलर की एक बॉल हमें मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे आएगा, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। 2 रेड हैं, एक उसमें से आनी चाहिए क्योंकि उसने कहा हर किसी में से एक एक बॉल आनी चाहिए। 2 रेड हैं, उसमें से एक आ गई। 3 ग्रीन है, उसमें से एक आ गई। 5 ब्लू है, उसमें से एक आ गई। 2 येलो है, उसमें से। ठीक है। ऊपर बाल्स पूरी करनी है और नीचे जो हमने काउंट है यानी 4 बाल्स होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 पूरी और ऊपर 12 बाल्स पूरी। 3C1 2C1 2 3C1 3 5C1 5 2C1 2 और 12C4 यानी कॉम्बिनेशन आपको पता है कैलकुलेटर से। एक तो ये पता जो है ना, पता मैं पता करके दिखा देता हूँ। ये देखें 2C1, ठीक है 2, ऐसे नीचे 12C4। ओके। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 60 और नीचे आ गया 495 हमारे पास। ठीक है। तो ये था बच्चों 11.7 का बी वाला पार्ट। कटिंग की हुई है, कर लें। 0 और 5 हो तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 अंदर 5 कितने बचेंगे, 1। 5 2 ज़ार 10, नीचे भी 5 9 ज़ार 45, फिर 4 बचेगा। 5 9 ज़ार 45, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9। ठीक है जी। हमें कहा गया था कि 4 बाल सेलेक्ट करनी है जो कि 2 रेड हैं, 3 ग्रीन है, 5 ब्लू 2 येलो। ये सैंपल था 12 का। हर किसी में से एक एक बाल आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हर किसी में से 2C1 3C1 5C1 2C1 टोटल 12 बाल, उसमें से टोटल 4 आ जाएंगे। ठीक है। इस तरह ये हमने सॉल्व कर लिया।